हे गाइस, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो अगली दिवाली तक मतलब 1 साल का ड्यूरेशन रहेगा और आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकता है। संजीव भसीन जी का पेनी स्टॉक्स, वो भी फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने पेनी स्टॉक्स के ऊपर नज़र डाला है, वो भी 3 रुपीज़ के। उसका शेयर का प्राइस चल रहा है 3 रुपीज़ के आसपास। जेपी एसोसिएशन, हालांकि जब इसका शेयर का प्राइस था 1 रुपीज़ के आसपास तभी मैंने आपको बताया था। अब ये स्टॉक 3 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अब ये संजीव भसीन जी का फेवरेट स्टॉक बन चुका है। इनका कहना है कि ये जो 3 रुपीज़ दिख रहा है, इसका वैल्यू एक्चुअल में जो इसका वैल्यू होना चाहिए तो अराउंड 9 to 10 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए। अराउंड 9 to 10 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए, क्योंकि इसका मार्केट कैप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिजर्व करता है, लेकिन है काफ़ी कम इस हिसाब से। तो ये रहा आपके सामने जेपी एसोसिएशन। देखिए, पहले तो शायद राकेश झुनझुनवाला ने भी ख़रीदा था। राकेश झुनझुनवाला के पास भी था जब इसका शेयर का वैल्यू 1 रुपीज़ के आसपास था। बहुत पहले की बात की जा रही है। अब छोटे स्टॉक है तो टाइम तो लेते हैं। अगर देखिएगा तो 1 डे में आपको 4% का रिटर्न दिया, 1 वीक में आपको 5% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में आपको 30% का रिटर्न है, 3 मंथ में 33% का रिटर्न दिया गया है और 6 मंथ में 115% का रिटर्न। ईयर टिल डेट में 93, फिर 60%। अब देखिए उसके बाद नुकसान, लॉस। देखिए कंपनी ने लॉसेस भी दिए हैं क्योंकि पेनी स्टॉक्स है ना। पेनी स्टॉक्स का मतलब आप मान लीजिए कि एक ऐसी कंपनी जिसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई, लेकिन अब वो धीरे धीरे उभरना स्टार्ट कर दिया है, मतलब अब प्रॉफिट की ओर बढ़ चुका है। तो जो तकलीफें हैं वो तो आप लोग को पता चलना ही चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए लगभग 2 ईयर्स में कितना जो है नेगेटिव रिटर्न दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो लगभग ये शेयर पूरा ख़त्म ही हो चुका था। एक तरीके से हम बोले तो मतलब पूरी तरीके से ये कंपनी का पुर्जा ख़त्म हो चुका था। 10 साल में यहाँ देखिए 96%, तो बचा क्या, ओनली 4%। मतलब अगर आप लोगों ने 100 रुपीज़ लगाया होगा तो अभी के डेट में आपके पास कितना होगा, ओनली 3 रुपीज़ के आसपास बचा होगा। ओनली 3 रुपीज़ आपके पास बचा होगा। सोचिए तो भाई वो क्या, पूरी तरीके से कंपनी डूब गई। अब यही कंपनी मान लीजिए 3 या 4 रुपीज़ के आसपास है, यही आने वाले दिनों में अगर 10 रुपीज़ हो जाता है, 20 रुपीज़ हो जाता है, तो आपका पैसा डबल ट्रिपल होना स्टार्ट हो जाता है। आपने सीमेंट में जिस तरह से तेजी देखी, अब मैं इन्वेस्टरों को वो कहता हूं कि एक पेनी स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूं जो मैं नेवर करता हूं, वो है जेपी का भाव 3 रुपए है, 850 करोड़ की मार्केट कैप है और इसके पास अभी भी 5 मिलियन टन है, डिस्पाइट हैविंग सोल्ड 15 मिलियन टन टू अल्ट्राटेक। तो 5 मिलियन टन की आप आज एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा लगाएं या जो भी मेट्रिक लगाएं, इसकी 2,500 करोड़ की मार्केट कैप बैठती है, आपको 800 करोड़ का मिला। तो अगर कोई पेनी स्टॉक आप अगली दिवाली तक लेना चाहते हैं जो यहाँ से 3 गुना हो जाए, वो होगा जेपी। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन मैंने आपको रेकमेंड कर दिया, लेकिन माय टॉप फेवरेट्स आर अशोक लीलैंड, टाटा मोटर, डीएलएफ एंड गोदरेज प्रॉपर्टी नंबर 1। लीलैंड, टाटा। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो, ये जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है लगभग 38% के आसपास ही है, और जो वसीम जी बताना चाहते हैं कि लगभग 1 साल के अंदर मतलब अगले दिवाली तक आपका पैसा जो है 2 से 3 गुना आराम से हो सकता। अब मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, पेनी स्टॉक्स तो है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है पेनी स्टॉक्स में। हालांकि यहाँ पर देखोगे तो 20% का यहाँ जो है प्लेज रखा गया, कंपनी का जो 20% का प्लेज रखा गया। डोमेस्टिक वालों के पास 13% के आसपास है। देखिए डोमेस्टिक और जो फॉरेन वाले हैं उन्होंने यहाँ पर ज़्यादातर इन्वेस्ट किया है। अब इसका देखिए कुछ ऐसे इंटरनल न्यूज़ भी है जो लीक हो रहा है। इस कंपनी का जो इंटरनल न्यूज़ है वो भी लीक हो रहा है। इसके पास 2 एक्स्ट्रा प्लांट हैं जो अभी तक ओपन नहीं हुए, लेकिन ये जब 2 एक्स्ट्रा प्लांट जब ये चलना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आप इंटरनेट में सर्च मारोगे तो जयप्रकाश एसोसिएशन का 2 एक्स्ट्रा प्लांट है जो क्लोज है, वो भी शायद एक सीमेंट का है या एक आयरन का है, क्या है पता नहीं है सही से। तो वो जब चलना स्टार्ट करेगा ना, तो जेपी एसोसिएशन और भी एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। अभी देखिए कंपनी के पास ये जो मैं आपको टोटल असेट दिखा रहा हूँ, असेट कितना ज़्यादा है, ये रहा फिक्स एसेट अगर आप देखोगे तो लगभग कंपनी के पास यहाँ पर देख लीजिए 54 के आसपास था, फिर 21 कर दिया गया, फिर 21 के आसपास ही था, और अभी के आसपास अगर आप देखोगे तो कंपनी के आसपास लगभग 10 के आसपास है। मतलब फिक्स जितना असेट होता है कंपनी के पास वो सही होता है। देखिए असेट क्या है कि आने वाले दिनों में अगर कंपनी पे कुछ ज़्यादा डेट हो जाता है या तकलीफ में आ जाती है, तो कंपनी के पास इतना डेट तो होना, इतना असेट तो होना चाहिए कि कंपनी को डेट क्लियर करने के लिए पूरा असेट काफ़ी होना चाहिए, इनफ होना चाहिए वो। और कंपनी के पास तो लाइबिलिटीज़ भी होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ ना हो। तो ये देखिए मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर देखिए जो टोटल लाइबिलिटी बताया जा रहा, टोटल लाइबिलिटी अगर आप देखोगे 2016 मार्च में आपको बताया जा रहा, तो लगभग कंपनी के पास लाखों से भी ज़्यादा था, अब 2017 में आ जाते हैं तो 61,000 के आसपास था, 2018 में आ जाते हैं तो 49 हो गया, और 2019 के मार्च में आपको यहाँ पर बताया जा रहा तो लगभग 56
36 था और अभी लगभग 36 के आसपास है। तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी अपना लाइबिलिटी धीरे धीरे कम कर रही है। अब हो सकता है धीरे धीरे अपने ये क्या करे, असेट को बढ़ाएगी और रिजर्व को बढ़ा देगी। उसके बाद क्या होगा कि ये कंपनी जो है धीरे धीरे प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर में मुझे लगता है कि 133 करोड़ के आसपास कंपनी को नुकसान हुआ था, या लास्ट क्वार्टर में कंपनी को नुकसान हुआ था। अभी हो सकता है कि कंपनी को नेक्स्ट क्वार्टर में सीमेंट का जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है वहां पर आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिला है, जैसे कि संजीव भसीन जी ने आप लोगों को बताया है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी के पास ये क्या टोटल असेट जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट। कंपनी बार बार और कंटिन्यू अपनी डेट को घटाते जा रही है, जो कि बिल्कुल सही है, कंपनी के लिए भी बहुत सही है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया कंपनी के पास कितना असेट है, कितना लायबिलिटी है, तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी और कितना ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है। अगर कंपनी के पास ज़्यादा लायबिलिटी है तो ये हमारे लिए दिक्कत की बात है कि भाई आने वाले दिनों में कंपनी लायबिलिटी में डूब ना जाए, और जब कंपनी ही डूब जाएगी तो हमारा पैसा भी डूब जाएगा। इसी तरीके से होता है, और उसी लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कंपनी का जो सेल्स है वो इंप्रूवमेंट में, अभी जो है इंप्रूवमेंट में रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रॉफिट में रहेगा, इंप्रूवमेंट में रहेगा। और जैसे कि भसीन जी ने बताया कि अगले दिवाली तक अगर आपको रुकना है तो आप ऐसे स्टॉक पर रुक सकते हो, आप ध्यान दे सकते हो, आपको कैसा लगता है वो भी आप सही से डिसीजन ले सकते हो। और सीमेंट का डिमांड जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है और कंस्ट्रक्शन कंपनियों का, उस हिसाब से ऐसे स्टॉक में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हो तो एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। हाँ, फ्री के साथ साथ आप लोग को धीरे धीरे नॉलेज भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे भी एंजल जीरो जैसे जो प्लेटफॉर्म है ये अच्छे वाले प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ रहता है। यहाँ पर एक ग्रुप है जहाँ पर आपको बताया जाता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है नहीं खरीदना है, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सब कुछ आपको बताया जाता है। और डीमेट अकाउंट फ्री में, डिलीवरी चार्जेस फ्री में, ये ग्रुप है जहाँ पर आपको ऐड किया जाता है। ये एंजल आपको ऐड करेगा। यहाँ पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह का नॉलेज वगैरह दिया जाएगा, टिप्स वगैरह दिया जाएगा। केवल 20 रुपीज़ आपसे लिया जाता है, वो भी इंट्राडे ट्रेड में, जो हर जगह लिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो।